हेलो बच्चों, ये लेकर आया हूं आपके लिए मैं एक बेहतरीन क्वेश्चंस ये है कि दो कंडक्टिंग वायर्स है, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मेटल्स। दोनों कंडक्टिंग वायर्स है। लेट एज्यूम करते हैं कि एक कंडक्टिंग वायर अपना ये है और दूसरा कंडक्टिंग वायर ये है, और दोनों की खासियत क्या है कि दोनों कंडक्टिंग वायर जो है वो सेम मेटल का बना हुआ है। सेम मेटल का बनने का मतलब क्या हो गया कि दोनों का रेसिस्टिविटी जो वैल्यू होगा, रो की जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। सेम मेटल का मतलब ये होगा। उसके बाद इक्वल लेंथ, जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ इसका भी है, मतलब दोनों का लेंथ इक्वल है। एंड इक्वल डायमीटर्स, मतलब ये जो है और ये दोनों का डायमीटर क्या है, इक्वल है। और दोनों का डायमीटर यदि इक्वल होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस भी दोनों का कैसा होगा, इक्वल ही होगा। अब हुआ क्या क्वेश्चंस कि इनको सबसे पहले कनेक्ट किया गया है सीरीज में। अच्छा जरा ये बताएं कि रो की वैल्यू सेम होगा, लेंथ की वैल्यू सेम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस दोनों का सेम होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जितना रेजिस्टेंस इसका होगा उतना ही रेजिस्टेंस इसका होगा। दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस पे। हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि आर जो होता है वो रो एल बाई ए होता है। तो इससे ये पता लग गया कि दोनों जो कंडक्टर्स है, एक कंडक्टर्स मान लें ये है आर और दूसरा कंडक्टर ये है आर, दोनों का रेजिस्टेंस जो है वो सेम है। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि जब इन रेजिस्टेंस का कनेक्शन सीरीज में किया गया तो रिजल्ट क्या आएगा। तो आपको पता है ना कि आर टोटल की वैल्यू कितना आएगा। जब सीरीज में किया रहेगा तो फॉर्मूला बनता है R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितना है R, और R2 की वैल्यू कितना है R। तो जब रेजिस्टेंस सीरीज में रहेगा, R4 रेजिस्टेंस, S4 सीरीज, जब रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगा वो 2R आएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, उसके बाद चलते हैं कि जब इन दो रेजिस्टेंसों को पैरेलल में ऐड कर देते हैं, तो पैरेलल में जब ऐड करते हैं, ये तो हो गया आपके पास सीरीज की कहानी। पैरेलल में जब ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और यहां पे R1 और R2 दोनों का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। तो 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से एलसीएम ले लेते हैं, R1 और R2 आ जाएगा। R1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या लिखाएगा R2, और R2 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या लिखाएगा R1। अब इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ये RP हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा R1 इंटू R2, और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास R1 प्लस R2। अब देखिए अभी हमने बात किया था कि दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, तो वैल्यू को पुट करते हैं R और R, मतलब R1 की वैल्यू R है और R2 की वैल्यू कितना है R, तो R हो गया। और R1 प्लस R2 ये भी क्या है आपके पास R प्लस R है, तो कितना आ जाएगा आपके पास R² 2R। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास R/2। तो ये रेजिस्टेंस आ गया कब, जब ये कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल में। अब बात करते हैं कि आपको जो प्रूफ करना है वो ये निकालना है कि जब इनको कनेक्ट किया गया है सीरीज में और इनको कनेक्ट किया गया है पैरेलल में तो दोनों का रेशियो कितना होगा, हीट प्रोड्यूस्ड का रेशियो कितना होगा। मगर इसको निकालने से पहले देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल गया, हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा करंट का भी। जब तक करंट की वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक हीट का आइडिया नहीं लगेगा, बिकॉज हीट डिपेंड करता है I² RT पे। तो चलते हैं हम लोग करंट की वैल्यू निकालने। तो कह क्या रहा है, आगे की लाइंस को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। और कहता है कि दोनों को जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया तो और पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो चलते हैं कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस यदि V है, ऐसे लिख लेते हैं, एक मिनट, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस V है और रेजिस्टेंस की वैल्यू, सीरीज वाली बातें कर रहे हैं, 2R है, 2R है। तो जरा बताएं कि I की वैल्यू कितना होगा। तो V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। तो V की जगह पे V रहेगा और R की जगह क्या लिखा जाएगा 2R लिखा जाएगा। ये V निकल गया कब, जब सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है।
चलते हैं जरा पैरेलल के लिए करंट की वैल्यू निकालते हैं। तो ये था सीरीज का, अब पैरेलल का निकालते हैं। तो पैरेलल के लिए अगेन वोल्टेज तो वही रहेगा कि बिकॉज दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिया गया है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू पैरेलल वाली कहानी आरपी के पास चलते हैं, आरपी। तो वोल्टेज को भी लिखेंगे और आरपी की वैल्यू कितना हो गया, R/2। सॉल्व करेंगे तो 2V/R आएगा। ये हो गया करंट की वैल्यू 2V/R, ये भी नहीं होगा 2V/R, और ये हो गया करंट की वैल्यू तब जब ये पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। अब दोनों सर्किट की बात करते हैं, सीरीज वाला और पैरेलल वाला। ये मान लेते हैं हम लोग कि दोनों जो टाइम चलता है वो टी टाइम के लिए चलता है, मतलब दोनों के लिए जो हम टाइम बता रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, टी। मतलब सीरीज में किया हुआ है तो भी टाइम कितना है अपने पास, टाइम कितना है, टी। तो निकालते हैं फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला है HS/HP, मतलब आपको निकालना है रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो फॉर्मूला है H का क्या हो जाएगा, I²। एस हमने इसलिए लगाया है कि सीरीज में ऐड किया हुआ तब करंट की वैल्यू। RS इसलिए लिखा है कि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड किया हुआ है, और T। वैसे यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, IP² RP और T, T से T मर जाएगा। अब बात करते हैं HS/HP। तो देखिए IS की वैल्यू क्या है, IS जब सीरीज में लगा हुआ है तो IS की वैल्यू है V/2R, और इसका स्क्वायरिंग करना है तो ये बनेगा V²/2R का होल स्क्वायर, 2R² का, इंटू RS। RS कितना है अपने पास, 2R है, तो हम लिखेंगे यहां पे 2R अपॉन IP के पास चलते हैं। IP की वैल्यू कितना है, 2V/R, 2V/R, और इसका क्या करना है अपने को, स्क्वायरिंग, बिकॉज यहां पे स्क्वायर है। RP की वैल्यू कितना है ये चेक करते हैं, वेयर इज द RP की वैल्यू ये है R/2, तो हमने लिख दिया R/2, और बस इतना ही लिखना है। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसको सॉर्ट आउट जब करेंगे हम लोग तो आसानी से ये बन जाएगा। तो देखिए मैं इसको सॉर्ट आउट कर रहा हूं, थोड़ा सा स्क्रीन को मुझे ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर ले जाएंगे, हम आराम से स्क्रीन को ऊपर ले जाएंगे और हम यहाँ पे बनाएंगे इसको। तो देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, HS/HP कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया V²/4R², क्योंकि 2R का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4R² हो जाएगा, इंटू 2R हो जाएगा, अपॉन यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4V²/R² इंटू R/2। अब इसका कैलकुलेशंस कर लेते हैं, इसको असेंबल करके लिख लेते हैं। तो ये बनेगा आपके पास V²/4R² इंटू 2R। अब देखिए इसका मतलब होता है डिवाइड, तो डिवाइड होता तो नीचे वाला टर्म जो है वो ऊपर चल जाएगा और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो आपके पास ये R² है ये भी ऊपर चल जाएगा और 2 भी ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 4V² इंटू R। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, कटिंग करते हैं। तो देखिए जरा, R² से R² कैंसिल हो गया, V² से V² कैंसिल हो गया, और देखिए यहाँ पे R है, R से R कैंसिल हो गया, ये 2 है, 2 से 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहां से 2 से काटेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब सब कुछ कैंसिल हो गया और अपने पास आया 1/4। अपने से पूछ रहा है कि HS/HP कितना होगा, तो कितना होगा 1/4। मतलब कहने का अर्थ क्या हो गया कि 1:4। तो विच वन इज द बेस्ट आंसर, तो हम लोग सिलेक्ट करके इसको टिक आउट कर लेंगे कि विच वन इज द बेस्ट आंसर। तो बेस्ट आंसर कौन सा होगा, तो बेस्ट आंसर होगा ये इसको आप टिक आउट कर लें, ये आपका बेस्ट आंसर होगा ये। तो ये था आपके न्यूमेरिकल्स हीट एनर्जी पे, और एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल्स था।